जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा प्रमेय नंबर 3 है ये। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ये बताना हमें। तो इसके लिए हम क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे। 3 प्रमेय पढ़ी थी। सबसे पहली थी हमारी एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। एस का मतलब भुजा है। फिर होती है ए एस ए, आगे पीछे हो सकती हैं, देख लेना। ए का मतलब यहां कौन है। फिर होता है एक एस ए एस, एक होता आर एच एस। ये प्रॉपर्टी होती है सर्वांगसम त्रिभुज की। दो त्रिभुज हैं, सर्वांगसम होंगे तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। या तो तीनों भुजा बराबर हो दो त्रिभुजों की, या दो कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, एक कोण बराबर हो, या फिर राइट हैंड, हैंड नहीं है ये, हाइपोटेनियस है, राइट हाइपोटेनियस साइड। इसका मतलब है ये हमारा राइट मतलब समकोण, हाइपोटेनियस कर्ण, और ये भुजा। जिस त्रिभुज में एक समकोण कोण दे रखा हो तो एक समकोण बराबर हो जाएगा, एक कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन बन जाते हैं दो त्रिभुजों में तो हम कह सकते हैं फिर वो सर्वांगसम हो जाते हैं। सपोज करो हमारे पास दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है पी क्यू आर। अगर इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ये वाली तीनों भुजा बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं फिर ये दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, दो डंडा नीचे लगेगा और एक ऊपर, इस टाइप से बनाना, इसको सर्वांगसम बोलते हैं। जैसे हमारे पास त्रिभुज एबीसी हो गया, वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ये सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मतलब है अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो नहीं कि कोण भी बराबर होंगे, भुजा तो बराबर है ही। अगर सर्वांगसम होगा तो सारी चीज बराबर। सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान है। फिर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, भुजा आपस में बराबर। तो हमें क्या करना है, इसमें इन्हीं का यूज करना है ना। सर्वांगसम करेंगे उसके बाद सॉल्व करना है। ये था हमारा 9th क्लास का थोड़ा सा टॉपिक। अब प्रमेय करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, हमें एक वृत्त बनाना है। ये इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र हो गया। इसके कह रहा किसी बाह्य बिंदु से, मान लो बाहर बिंदु यहां पर स्थित है, स्पर्श रेखा खींचनी है। दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, एक नीचे की साइड होगी हमारी और एक ऊपर की साइड होगी। एक स्पर्श रेखा ये है, इसको मान लो ये O है, ये P है, इसको A मान सकते हो, ये B है, अपने पास से कोई भी मान सकते हो। तो यहां से यहां तक PA स्पर्श रेखा है, PB यहां से यहां तक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको त्रिभुज बनाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। केंद्र को अगर स्पर्श रेखा पर मिलाते हैं तो इस पर लंब होता है, ये इस पर लंब होगा। रचना में क्या करना हमें, दो त्रिभुज बनाने पर, तो P को O से मिलाना केंद्र से, ऐसे मिलाना। तो दिया है, सिद्ध करना है, सब यहीं से लिखा जाएगा क्वेश्चन से। तो प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, पेपर में लगभग आई है, प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम ज्ञात है लिख सकते हैं या दिया है लिखेंगे। ज्ञात है या दिया है। हमारे पास दो त्रिभुज है, PO, एक तो POB है, एक POA है। दो त्रिभुजों में काम करना है। यहां कह रहा किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो क्या दे रखा है, एक वृत्त का केंद्र, एक बाह्य बिंदु दे रखा। यहां लिख लेंगे O केंद्र वाला वृत्त, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। O केंद्र वाला वृत्त जिसका बाह्य बिंदु, जिसका बाह्य बिंदु P है, जिसका बाह्य बिंदु P है, तथा PA व PB स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी।
ये हो गया, दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर है। यहां लिखा रेखा आपस में बराबर है, बराबर है तो इसका मतलब पी ए बराबर होना चाहिए फिर पी बी के। ये स्पर्श रेखा इसके बराबर होनी चाहिए। उसके बाद रचना लिखेंगे। अगर रचना में देखोगे तो हमने P से O को मिलाया है, ये काम करा। तो यहां लिख लो P O को मिलाया। उसके बाद उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब इंग्लिश में से प्रूफ ही कहते हैं, हम प्रूफ करेंगे। ये हमारे पॉइंट जब भी कोई प्रमेय सिद्ध करनी हो या कोई क्वेश्चन भी सिद्ध करना हो, इनके टाइप का, प्रमेय टाइप का ही, तो उसी में लिखना है। दिया है, सिद्ध करना है, रचना। अगर क्वेश्चन 6 नंबर का तो 3 नंबर आधे नंबर यही मिल जाएंगे और आधे नंबर की उपपत्ति होगी। स्टेप वाइज मार्किंग है, अगर कुछ भी हिस्सा सही करोगे तो नंबर जरूर मिलेगा उसका। अब हमें दो त्रिभुजों में काम करना पड़ेगा, एक पी ओ डी पी ओ ए, दो त्रिभुज लेंगे, दोनों में काम करना है, सर्वांग बनाना है। देखो जी, यहां लिखेंगे त्रिभुज पी ओ बी व पी ओ, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये इससे पहले लिख लो, इसे बाद में, कभी भी लिख सकते हो। में इन दोनों में काम करना है। अब तुम देखोगे क्या क्या ले सकते हैं। देखो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। एक ही वृत्त की कितनी त्रिज्या हो, सब बराबर होती है। तो यहां लिख देंगे हम ओ ए बराबर ओ बी, बराबर है। क्यों लिखना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, खाली त्रिज्या भी सब लिख दोगे तब भी बात चल जाएगी। दो त्रिज्या है दोनों। अब देखो ये भुजा हो गई हमारे, तो यहाँ चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइड न भुजा ली है। अब देखो कोण बात करेंगे, ये लंब है तो 90 डिग्री कोण ये भी है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों कोण कैसे होंगे, फिर बराबर होंगे आपस में। तो मैं कह सकता हूं कोण पी बी ओ, तो यहां लिख दो कोण पी बी ओ बराबर कोण पी ए ओ, पी ए ओ आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, यहां लिख सकते हो ईच 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसका मतलब है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अब एक कोण लिया तो यहाँ ए लगा सकते हो, एंगल। उसके बाद पीओ को हम पीओ के बराबर रखेंगे, तो पीओ बराबर पीओ। क्यों बराबर है, यहां लिख देंगे कॉमन है, साइड है ये भी। अब देखो एस ए एस प्रॉपर्टी बन गई यहाँ पर, यहां लिख सकते हैं हम तब त्रिभुज ये वाला पी ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी ओ ए। क्यों है, यहां लिखना बाई एस ए एस प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसकी वजह से। अगर ये सर्वांग सम होगा तो सब चीज बराबर होगी। अब हम कह सकते हैं आता है पी ए पी बी के बराबर होगा। अब ये वाली भुजा इसके बराबर हम कह सकते हैं, यहां लिखना आता है पी ए बराबर पी बी। क्यों है, ब्रैकेट में लिखोगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल। इसका मतलब है संगत भुजाओं के जो संगत त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी और उनके संगत कोण। तो बस इंग्लिश में खाली सीपीसीटी लिख के छोड़ दो, और कोई मतलब नहीं है। बस हैंस प्रूफ करना, ये हमारा सिद्ध होगा। इतना काम करना है, बहुत इजी प्रमेय है। अगर आपने 9th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी के इसका विलोम करेंगे, अब उल्टा सिद्ध करेंगे। ठीक है, दूसरी देखते हैं प्रमेय 4, नेक्स्ट देखते हैं।